हिंदू महाकाव्य रामायण में कैकेयी की राजकुमारी और कौशल की रानी है। कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी रानी और पसंदीदा पत्नी थीं, जिन्होंने कौशल पर अपनी राजधानी अयोध्या से शासन किया था। वो भरत की माँ हैं। दशरथ की 3 पत्नियों में से कैकेयी का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। कैकेयी पहले कैकेयी के राजकुमारी थीं और युद्ध के समय में अपने पति की कुशल सलाहकार के रूप में काम करती थीं। अपने सौतेले बेटे राजकुमार राम के प्रति शुरू में प्यार और ममता से भरी कैकेयी के दिमाग में उनकी दासी मंथरा का जहर भर जाता है। उसके प्रभाव में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कैकेयी का जन्म कैकेयी के राजा अश्वपति के घर हुआ था, जब उनकी मां को निर्वासित किया गया था। उनका पालन पोषण उनकी एकमात्र मां के रूप में उनकी कुबड़ी नर्स मंथरा ने किया था। उनका पालन पोषण उनके 7 भाइयों के साथ हुआ था, जिनमें उनका जुड़वा भाई युधाजित भी शामिल था। विवाह और बच्चे। कैकेयी का विवाह कौशल के राजा दशरथ से हुआ। वो संतान प्राप्ति के आशीर्वाद की आशा में दशरथ और उनकी 2 पत्नियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ करती हैं। निसंतान दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषि श्रृंग द्वारा किए गए यज्ञ में एक दिव्य प्राणी ज्वालाओं से प्रकट हुआ, जिसके पास देवताओं द्वारा तैयार दिव्य दूध का एक स्वादिष्ट व्यंजन भरा एक सुनहरा बर्तन था। दशरथ इस दिव्य भोजन का आधा हिस्सा कौशल्या को, 1/4 सुमित्रा को और 8वां हिस्सा कैकेयी को देते हैं, और फिर विचार करने के बाद अंतिम 8वां हिस्सा फिर से सुमित्रा को देते हैं। परिणाम स्वरूप कौशल्या राम को जन्म देती हैं। सुमित्रा जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी भरत को जन्म देती हैं। दशरथ द्वारा वरदान। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में दशरथ कैकेयी के साथ देवलोक गए, ताकि इंद्र को असुरों से लड़ने में मदद मिल सके। शंबर और उसकी असुर सेना द्वारा नियोजित जादू टोना के कारण देवता नुकसान में थे। दशरथ एक रथ पर सवार होकर एक ही समय में 10 दिशाओं में असुरों का सामना कर रहे थे। इस युद्ध में उनके रथ को हर दिशा में तेजी से मोड़ना था। युद्ध के दौरान पहियों में से एक का बोल्ट फिसल गया और पहिया खुलने ही वाला था कि कैकेयी ने बोल्ट के छेद में अपना अंगूठा डाला और रथ को स्थिर रखा। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। रानी ने कहा कि वो भविष्य में वे 2 वरदान मांगेंगी, क्योंकि उसने उस समय कुछ भी नहीं मांगा। मंथरा का प्रभाव और राम का वनवास। ज्येष्ठ अधिकारी की प्रथा के तहत दशरथ ने शाही सभा की स्वीकृति से राम को अपना उत्तराधिकारी चुना। कैकेयी बहुत खुश हुई, और उतनी ही खुश हुई जितनी वो राज अभिषेक के दौरान अपने बेटे के होने पर होती। हालांकि कैकेयी की धाय मंथरा को डर था कि अगर राम सिंहासन पर चढ़े तो कैकेयी दरबार में मुख्य रानी का अपना दर्जा खो देगी, क्योंकि इस तरह कौशल्या राजमाता बन जाएगी। उसने परेशानी खड़ी करने का निर्णय लिया
उसने कैकेयी की ईर्ष्या और कौशल्य के प्रति जलन को बढ़ाने की कोशिश की, ये याद दिलाकर कि उसके बेटे के राज अभिषेक से कौशल्या को दशरथ की रानियों में सबसे महत्वपूर्ण दर्जा मिल जाएगा और भरत हमेशा के लिए उत्तराधिकारी की रेखा से बाहर हो जाएगा। लेकिन उस समय कैकेयी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में मंत्रा ने कैकेयी को दशरथ द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वरदान मांगने के लिए राजी किया। राजा दशरथ को उन्हें पूरा करना था। कैकेयी ने मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल की अवधि के लिए वन भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ बेहोश हो गए और कैकेयी के महल में दयनीय स्थिति में रात बिताई। विधवापन और बाद का जीवन। राम को अयोध्या से निर्वासित करने के 6 दिन बाद दुखी दशरथ की मृत्यु टूटे दिल के कारण हो गई। कैकेयी ने इस मौत के लिए खुद को दोषी माना। इसके अलावा भरत ने कभी भी राजगद्दी पर ना बैठने की कसम खाई, क्योंकि ये उनके बड़े भाई का जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया और फिर कभी उन्हें माँ कहकर संबोधित न करने की कसम खाई। अपनी गलती का एहसास होने पर कैकेयी को अपने प्यारे सौतेले बेटे को 14 साल के लिए दूर भेजने का पछतावा हुआ। राम के लौटने के बाद उसने अपने पापों के लिए उनसे माफ़ी मांगी। राम ने उसके पैर छुए और कहा कि माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने भरत से आग्रह किया कि वो अपनी माँ को माफ़ कर दें। कैकेयी का बचाव करते हुए राम ने भरत से ये भी तर्क दिया कि माएँ यही करती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा हो या बुरा, माएँ जो कुछ भी करती हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करती हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए उन पर नाराज़ होना उचित नहीं है। कैकेयी ने दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों का आह्वान किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में कैकेयी के व्यक्तित्व और उनके रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। राजा दशरथ से विवाह के बाद भी कैकेयी ने अपने मायके के परिवार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे। उनके भाई युधाजित कई बार उनसे मिलने आते हैं और उनके बेटे भरत के जीवन में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर गर्मियों के दौरान भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी राज्य में ले जाते हैं। कैकेयी ने अपने पति दशरथ की युद्ध के दौरान दंडक वन में मदद की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैकेयी ने युद्ध में दशरथ को बचाया था, लेकिन उनका बायां हाथ हीरे की तरह मजबूत था, इसलिए राजा युद्ध के दौरान उनके साथ थे। कैकेयी राजा की पसंदीदा रानी थीं। कैकेयी के स्वभाव को मनमौजी और अप्रत्याशित बताया गया है, जबकि वो ज़्यादातर सौम्य थी। ये स्पष्ट है कि उसे राजा का अपनी अन्य रानियों के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। राजा दशरथ ने उल्लेख किया है कि कैकेयी के नखरे और अधिकार जताने की प्रवृत्ति के डर से उन्होंने अपनी रानी कौशल्या के साथ वैसा प्यार नहीं किया जिसकी वो हकदार थी। कैकेयी अयोध्या के सिंहासन पर 4 राजकुमारों के अधिकारों को समझाने के मामले में लगभग भोली लगती है। वो अपनी दासी मंत्रा से भोलेपन से कहती है कि राम के बाद भरत अयोध्या पर शासन कर सकते हैं, जबकि उसे ज्येष्ठ अधिकार के नियम की समझ नहीं है। मंत्रा ही कैकेयी को उत्तराधिकारी के तरीके के बारे में बताती है। कैकेयी का भोला स्वाद और सभ्यता अपने बेटे भरत के कल्याण के नाम पर हट और सत्ता की भूख में बदल गई। भरत उसके विचारों का जोरदार विरोध करते हैं और बिना किसी गलती के
उसे दंडित करने के लिए असली उत्तराधिकारी राम को वनवास भेजने के उसके कृत्य के लिए उसका तिरस्कार करते हैं। राजा दशरथ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। राज की स्थिरता, लोगों की इच्छा और राम को राज तिलक देने के दरबार के फैसले के बारे में तर्क देते हैं जिनमें कोई भी उसे उचित नहीं लगता।